नमस्कार, मैं काजल निषाद। क्या हाल है साथियों? सब ठीक हो? अपना ख्याल रखिएगा। और सबसे पहले मेरा आज का संदेश भारत की उन बेटियों के लिए, उन बहुओं के लिए, उन महिलाओं के लिए जो अपने पर्स में, अपने बटुए में लिपस्टिक या काजल रखती है। हे मेरी बहन, हे भारत की बेटी, तू लिपस्टिक काजल रख, वो तेरा हक है। लेकिन अब भारत पहले जैसा नहीं रहा। ये सरकार वो नहीं है, संवेदनशील इन सरकार में कुछ नहीं है, वो तुम्हारी सुरक्षा नहीं करेगी। इसीलिए तुम अपने बटुए में एक ब्लेड रखना, एक चक्कू रखना, एक छुरी रखना, हो सके तो बंदूक रखना। सामने वाला अगर तुम्हारे साथ कोई बदतमीजी करे, तुम्हें छेड़खानी करे, तो वही इस साले को ढेर कर देना। क्योंकि अगर तुम न्याय के लिए भीख मांगोगी ना, तो यहाँ न्याय नहीं मिलेगा, यहाँ अन्याय मिलेगा। तुम्हारे साथ दुष्कर्म किया भी जाएगा और फिर बता दिया जाएगा कि कुछ हुआ ही नहीं था, बलात्कार तो हुआ ही नहीं था, छेड़खानी तो हुई ही नहीं थी, और चुपचाप तुम्हारे परिवार की गैर मौजूदगी में तुम्हारी लाश को जला भी दिया जाएगा। वो अंग्रेज किया करते थे, है ना? अंग्रेजों के तलवे चाटने वाले यही सब करेंगे ना। ये सरकार तो वही है। हाँ, क्यों स्मृति ईरानी गाड़ी से क्यों नहीं उतरी? गैस का बाटला के लिए तो पूरे बिछ गई थी रोडों पे। हाँ, बिल्कुल जो एकदम से तड़प रही थी दाम बढ़ने से। और यहाँ बहू बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है। लेकिन यहाँ महारानी उतरी नहीं गाड़ी से। हाँ, ऐशो आराम चाहिए ना। चूड़ियां भेजने वाली खुद चूड़ियां किसके नाम की पहन के बैठ गई है। बेशरम औरत कहीं की, तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आती। मैंने पहले ही कहा कि जितने भाजपा में है और भाजपा की जितनी भी नेत्रियां हैं, उनकी बेटियां नहीं है, उनकी बेटियां नहीं है। इस सरकार खुद बेऔलाद है। ये क्या समझेगी दर्द और तकलीफ? योगी आदित्यनाथ बाबा भगवा पहना है। अरे भगवा पहनने का मतलब ही होता है कि मोह माया से उठ गए हो आप। संसार से कोई मतलब नहीं है आपको, भगवान की पूजा में ही आपको रस है। लेकिन यहाँ कौन सी राजनीति कर रहे हो? ये क्या मतलब होता है? भगवा पहनने के बाद भी राजनीति से मोह माया जा नहीं रही है बाबा की। हाँ, नहीं तो वो पुलिस वाले रोकते। क्यों नहीं पत्रकारों को जाने दिया जाता है? क्यों नहीं विपक्ष को जाने दिया जाता है? क्या काला कांडी है? क्या छुपाने की कोशिश कर रहे हो? क्यों? किसी का भी हक है, अधिकार है किसी का भी अपना, कोई कहीं भी जा सकता है, आजादी है। क्यों रोका जा रहा है? क्या छुपाया जा रहा है? क्या कारण है? क्या उपाय है? ये केंद्र सरकार क्यों नहीं जाने देती वहां? हाँ, अरे शर्म करो, डूब मरो। और मैंने तो चैलेंज किया था उन सारे दल्लों को, पत्रकारों को, नहीं चिल्ला रहे। कुछ बहन बेटियां पत्रकार बिचारी जा रही है, उनको भी पुलिस वाले उल्टा सीधा बोल रहे हैं। शर्म नहीं आती तुम लोगों को? कपड़े फाड़ोगे तुम लोग, नोचोगे, गिराबंद में हाथ रखोगे तुम लोग। हाँ, शर्म नहीं आती तुम लोगों को? बिक गई ये सरकार, बिक गई। अब ये तस्वीर बदलनी चाहिए। एक ऐसा कानून आना चाहिए, इस कानून का नाम भी फुलन फैसला रखना चाहिए। एक ऐसा फैसला होना चाहिए तुरंत, ऑन द स्पॉट, 1-2 दिन में ही फैसला। जो भी गुनहगार है, जो भी अपराधी है, उनको इस तरह से लटका दिया जाए, नीचे आग लगा दी जाए, उनका हथियार काट दिया जाए, उनको फांसी पे चढ़ा दिया जाए, तुरंत बंदूकों से छलनी कर दिया जाए सालों को। तब डर बैठेगा, तब डर बैठेगा, तब डर बैठेगा। भीड़ में साला कोई सोच रहा होगा ना कि कल रात को, परसों फलाने की बेटी को छेड़ूंगा, दलित की बेटी को छेड़ूंगा, उसको छेड़ूंगा, कोई मुझे कुछ नहीं करेगा, वो साला डर जाएगा अंजाम देखकर। मैं तो पहले से ही चिल्ला रही हूँ कि बिल्कुल फैसला कीजिए ऑन द स्पॉट, तुरंत, नहीं तो कुछ नहीं होने वाला भारत का। इस तरह बिगड़ता जा रहा है हमारा भारत। नमस्कार, मैं काजल निषाद। क्या हाल है साथियों? सब ठीक हो? अपना ख्याल रखिएगा। और सबसे पहले मेरा आज का संदेश भारत की उन बेटियों के लिए, उन बहुओं के लिए, उन महिलाओं के लिए जो अपने पर्स में, अपने बटुए में लिपस्टिक या काजल रखती है। हे मेरी बहन, हे भारत की बेटी, तू लिपस्टिक काजल रख, वो तेरा हक है। लेकिन अब भारत पहले जैसा नहीं रहा। ये सरकार वो नहीं है, संवेदनशील इन सरकार में कुछ नहीं है, वो तुम्हारी सुरक्षा नहीं करेगी। इसीलिए तुम अपने बटुए में एक ब्लेड रखना,
एक चक्कू रखना, एक छुरी रखना, हो सके तो बंदूक रखना। सामने वाला अगर तुम्हारे साथ कोई बदतमीजी करे, तुम्हें छेड़खानी करे, तो वही इस साले को ढेर कर देना। क्योंकि अगर तुम न्याय के लिए भीख मांगोगी ना, तो यहाँ न्याय नहीं मिलेगा, यहाँ अन्याय मिलेगा। तुम्हारे साथ दुष्कर्म किया भी जाएगा और फिर बता दिया जाएगा कि कुछ हुआ ही नहीं था, बलात्कार तो हुआ ही नहीं था, छेड़खानी तो हुई ही नहीं थी, और चुपचाप तुम्हारे परिवार की गैर मौजूदगी में तुम्हारी लाश को जला भी दिया जाएगा। वो अंग्रेज किया करते थे, है ना? अंग्रेजों के तलवे चाटने वाले यही सब करेंगे ना। ये सरकार तो वही है। हाँ, क्यों स्मृति ईरानी गाड़ी से क्यों नहीं उतरी? गैस का बाटला के लिए तो पूरे मतलब बिछ गई थी रोडों पे। हाँ, बिल्कुल जो एकदम से तड़प रही थी दाम बढ़ने से। और यहाँ बहू बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, लेकिन यहाँ महारानी उतरी नहीं गाड़ी से। हाँ, ऐशो आराम चाहिए ना। चूड़ियां भेजने वाली खुद चूड़ियां किसके नाम की पहन के बैठ गई है, बेशरम औरत कहीं की। तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आती। मैंने पहले ही कहा कि जितने भाजपा में है और भाजपा की जितनी भी नेत्रियां हैं, उनकी बेटियां नहीं है, उनकी बेटियां नहीं है। इस सरकार खुद बेऔलाद है। ये क्या समझेगी दर्द और तकलीफ? योगी आदित्यनाथ बाबा भगवा पहना है। अरे भगवा पहनने का मतलब ही होता है कि मोह माया से उठ गए हो आप। संसार से कोई मतलब नहीं है आपको, भगवान की पूजा में ही आपको रस है। लेकिन यहाँ कौन सी राजनीति कर रहे हो? ये क्या मतलब होता है? भगवा पहनने के बाद भी राजनीति से मोह माया जा नहीं रही है बाबा की। हाँ, नहीं तो वो पुलिस वाले रोकते। क्यों नहीं पत्रकारों को जाने दिया जाता है? क्यों नहीं विपक्ष को जाने दिया जाता है? क्या काला कांडी है? क्या छुपाने की कोशिश कर रहे हो? क्यों? किसी का भी हक है, अधिकार है किसी का भी अपना। कोई कहीं भी जा सकता है, आजादी है। क्यों रोका जा रहा है? क्या छुपाया जा रहा है? क्या कारण है? क्या उपाय है? ये केंद्र सरकार क्यों नहीं जाने देती वहां? हाँ, अरे शर्म करो, डूब मरो। और मैंने तो चैलेंज किया था उन सारे दल्लों को, पत्रकारों को। नहीं चिल्ला रहे। कुछ बहन बेटियां पत्रकार बिचारी जा रही है, उनको भी पुलिस वाले उल्टा सीधा बोल रहे हैं। शर्म नहीं आती तुम लोगों को? कपड़े फाड़ोगे तुम लोग, नोचोगे, गिराबंद में हाथ रखोगे तुम लोग। हाँ, शर्म नहीं आती तुम लोगों को? बिक गई ये सरकार, बिक गई। अब ये तस्वीर बदलनी चाहिए। एक ऐसा कानून आना चाहिए, इस कानून का नाम भी फुलन फैसला रखना चाहिए। एक ऐसा फैसला होना चाहिए तुरंत, ऑन द स्पॉट, 1-2 दिन में ही फैसला। जो भी गुनहगार है, जो भी अपराधी है, उनको इस तरह से लटका दिया जाए, नीचे आग लगा दी जाए, उनका हथियार काट दिया जाए, उनको फांसी पे चढ़ा दिया जाए, तुरंत बंदूकों से छलनी कर दिया जाए सालों को। तब डर बैठेगा, तब डर बैठेगा, तब डर बैठेगा। भीड़ में साला कोई सोच रहा होगा ना कि कल रात को परसों फलाने की बेटी को छेड़ूंगा, दलित की बेटी को छेड़ूंगा, उसको छेड़ूंगा, कोई मुझे कुछ नहीं करेगा, वो साला डर जाएगा अंजाम देखकर। मैं तो पहले से ही चिल्ला रही हूँ कि बिल्कुल फैसला कीजिए ऑन द स्पॉट, तुरंत। नहीं तो कुछ नहीं होने वाला भारत का। इस तरह बिगड़ता जा रहा है हमारा भारत। नमस्कार, मैं काजल निषाद। क्या हाल है साथियों? सब ठीक हो? अपना ख्याल रखिएगा। और सबसे पहले मेरा आज का संदेश भारत की उन बेटियों के लिए, उन बहुओं के लिए, उन महिलाओं के लिए जो अपने पर्स में, अपने बटुए में लिपस्टिक या काजल रखती है। हे मेरी बहन, हे भारत की बेटी, तू लिपस्टिक काजल रखो, तेरा हक है। लेकिन अब भारत पहले जैसा नहीं रहा। ये सरकार वो नहीं है, संवेदनशील सरकार में कुछ नहीं है, वो तुम्हारी सुरक्षा नहीं करेगी। इसीलिए तुम अपने बटुए में एक ब्लेड रखना, एक चक्कू रखना, एक छुरी रखना, हो सके तो बंदूक रखना। सामने वाला अगर तुम्हारे साथ कोई बदतमीजी करे, तुम्हें छेड़खानी करे, तो वही इस साले को ढेर कर देना। क्योंकि अगर तुम न्याय के लिए भीख मांगोगी ना, तो यहाँ न्याय नहीं मिलेगा, यहाँ अन्याय मिलेगा। तुम्हारे साथ दुष्कर्म किया भी जाएगा और फिर बता दिया जाएगा कि कुछ हुआ ही नहीं था, बलात्कार तो हुआ ही नहीं था, छेड़खानी तो हुई ही नहीं थी, और चुपचाप तुम्हारे परिवार की गैर मौजूदगी में तुम्हारी लाश को जला भी दिया जाएगा। वो अंग्रेज किया करते थे, है ना?
अंग्रेजों के तलवे चाटने वाले यही सब करेंगे ना। ये सरकार तो वही है। हाँ, क्यों स्मृति ईरानी गाड़ी से क्यों नहीं उतरी? गैस का बाटला के लिए तो पूरे मतलब बिछ गई थी रोडों पे। हाँ, बिल्कुल जो एकदम से तड़प रही थी दाम बढ़ने से। और यहाँ बहू बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, लेकिन यहाँ महारानी उतरी नहीं गाड़ी से। हाँ, ऐशो आराम चाहिए ना। चूड़ियां भेजने वाली खुद चूड़ियां किसके नाम की पहन के बैठ गई है। बेशरम औरत कहीं की, तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आती। मैंने पहले ही कहा कि जितने भाजपा में है और भाजपा की जितनी भी नेत्रियां हैं, उनकी बेटियां नहीं है, उनकी बेटियां नहीं है। इस सरकार खुद बेऔलाद है। ये क्या समझेगी दर्द और तकलीफ? योगी आदित्यनाथ बाबा भगवा पहना है। अरे भगवा पहनने का मतलब ही होता है कि मोह माया से उठ गए हो आप। संसार से कोई मतलब नहीं है आपको, भगवान की पूजा में ही आपको रस है। लेकिन यहाँ कौन सी राजनीति कर रहे हो? ये क्या मतलब होता है? भगवा पहनने के बाद भी राजनीति से मोह माया जा नहीं रही है बाबा की। हाँ, नहीं तो वो पुलिस वाले रोकते। क्यों नहीं पत्रकारों को जाने दिया जाता है? क्यों नहीं विपक्ष को जाने दिया जाता है? क्या काला कांडी है? क्या छुपाने की कोशिश कर रहे हो? क्यों? किसी का भी हक है, अधिकार है किसी का भी अपना। कोई कहीं भी जा सकता है, आजादी है। क्यों रोका जा रहा है? क्या छुपाया जा रहा है? क्या कारण है? क्या उपाय है? ये केंद्र सरकार क्यों नहीं जाने देती वहां? हाँ, अरे शर्म करो, डूब मरो। और मैंने तो चैलेंज किया था उन सारे दल्लों को, पत्रकारों को, नहीं चिल्ला रहे। कुछ बहन बेटियां पत्रकार बिचारी जा रही है, उनको भी पुलिस वाले उल्टा सीधा बोल रहे हैं। शर्म नहीं आती तुम लोगों को? कपड़े फाड़ोगे तुम लोग, नोचोगे, गिराबान में हाथ रखोगे तुम लोग। हाँ, शर्म नहीं आती तुम लोगों को? बिक गई ये सरकार, बिक गई। अब ये तस्वीर बदलनी चाहिए। एक ऐसा कानून आना चाहिए, इस कानून का नाम भी फुलन फैसला रखना चाहिए। एक ऐसा फैसला होना चाहिए तुरंत, ऑन द स्पॉट, 1-2 दिन में ही फैसला। जो भी गुनहगार है, जो भी अपराधी है, उनको इस तरह से लटका दिया जाए, नीचे आग लगा दी जाए, उनका हथियार काट दिया जाए, उनको फांसी पे चढ़ा दिया जाए, तुरंत बंदूकों से छलनी कर दिया जाए सालों को। तब डर बैठेगा, तब डर बैठेगा, तब डर बैठेगा। भीड़ में साला कोई सोच रहा होगा ना कि कल रात को परसों फलाने की बेटी को छेड़ूंगा, दलित की बेटी को छेड़ूंगा, उसको छेड़ूंगा, कोई मुझे कुछ नहीं करेगा, वो साला डर जाएगा अंजाम देखकर। मैं तो पहले से ही चिल्ला रही हूँ कि बिल्कुल फैसला कीजिए ऑन द स्पॉट, तुरंत। नहीं तो कुछ नहीं होने वाला भारत का। इस तरह बिगड़ता जा रहा है हमारा भारत।